नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पीएचईडी विभाग के हाथों में जो नल जल गया है, उस पीएचईडी विभाग का क्या रोल है अनुरक्षकों के प्रति, क्या रोल है नल जल संचालन के प्रति, कैसे नल जल संचालन करवाना चाहती है पीएचईडी विभाग और कहाँ कहाँ कैसे उसका कार्य हो रहा है। इन बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो निवेदन करना चाहेंगे साथियों कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन के घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, सूबे बिहार से तमाम जगहों से कुछ ना कुछ रिपोर्टें निकलकर आती रहती हैं। आजकल जो है पीएचईडी विभाग के कर्मी, पीएचईडी विभाग के अधिकारी नल जल योजना के स्पॉट पर जा रहे हैं। जहां नल जल टैंकी लगा हुआ है वहां जा रहे हैं और वहां के परिस्थिति को, वहां के दृश्य को देख रहे हैं तो वे अटपटा जा रहे हैं। अटपटा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पंचायती राज विभाग ने यह बात कहा कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, लेकिन जब वह स्पॉट पर जाते हैं तो यह पाते हैं कि यहाँ जो कार्य करने वाला है वह चयनित अनुरक्षक है या भूमिदाता है। वैसे परिस्थिति में उनके पास परेशानी उत्पन्न हो जाती है। वे क्या करें नहीं करें समझ नहीं पाते हैं और अनुरक्षकों को तरह तरह से गुमराही का शिकार बनाते हैं और इसी गुमराही के शिकार में पिछला 5 साल निकल गया और अनुरक्षकों का पेमेंट अभी तक नहीं हो सका पंचायती राज विभाग के द्वारा और न ही पीएचईडी विभाग के द्वारा। अब सवाल उठता है कि आपको क्या परेशानी है? सरकार जब पैसा दे रही है, वैसे परिस्थिति में आप अनुरक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस पर जब अनुरक्षकों ने अपनी आवाज उठाई, इस पर जब अनुरक्षकों ने पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करना प्रारंभ किया, उनसे बातें करना प्रारंभ किया, तो रिपोर्टें जो निकल करके आ रही है वह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरानी इस बात की होगी कि कहीं अधिकारी कुछ कार्य कर रहे हैं तो कहीं अधिकारी कुछ कार्य कर रहे हैं। अब कार्यों में भिन्नता आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं से कार्य योजना की कमी है पंचायती राज विभाग के अंदर, इसलिए उनके कार्यों में भिन्नता पाया जा रहा है। अब भिन्नता क्या पाया जा रहा है? तो हमें जो रिपोर्टें मिली है साथियों, उसमें यह रिपोर्टें मिली है कि बहुत सारे जगहों पर, जैसे वैशाली जिला में, वहां पे पीएचईडी विभाग के जो अधिकारी हैं वह भूमिदाताओं से कहे, जो नल जल अनुरक्षक हैं उससे कहे कि आप लोग जो है एक कॉपी पर हाजिरी बनाइए, जिसे लॉग बुक कहा जाता है सरकारी भाषाओं में। और लॉग बुक वहां के लोगों ने बनाया, वहां के अधिकारियों का कुछ जगह साइन हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। तो वे तो अप टू डेट रूप से तैयार बैठे हैं अधिकारियों से साइन सिग्नेचर करा करके, जब भी पेमेंट मिलेगा तो उन्हें वह पेमेंट मिल जाएगा। छपरा जिला से भी कुछ जगहों से हमें यह रिपोर्टें मिली कि हमारे यहाँ भी जो ये लॉग बुक लिखने की बात है वह पीएचईडी विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह सूबे बिहार के तमाम जगहों पर ऐसी कार्य जो है पीएचईडी विभाग क्यों नहीं कर रही है? ये तो सवाल उत्पन्न करता है।
तो सवाल उत्पन्न करने का मात्र एक ही कारण है कि पीएचईडी विभाग के पास वर्तमान में जो है कार्य योजना नहीं है, और जो कार्य योजना पीएचईडी विभाग के पास है उस कार्य योजना से अगर क्रियान्वित कार्य को कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बवाल फंसने का उम्मीद जो है सीधा सीधी पीएचईडी विभाग को दिखाई दे रहा है। अनुरक्षक कहीं भी मानने वाले नहीं हैं क्योंकि वह भूमि दिए हैं। नल जल चले अथवा नहीं चले, लेकिन जो भूमिदाता हैं वो अपने लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, यह भूमिदाताओं ने प्रण कर लिया है। तो वैसे परिस्थिति में पीएचईडी विभाग को यह बहुत बड़ी परेशानी महसूस हो रही है, और इसी वजह से इस कार्य को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कराया जा रहा है। बहुत जगह जब भूमिदाता इस बात को आवाज उठाते हैं, जब भूमिदाता यह चर्चा करते हैं कि हमारी जब चयन हुई है, हमारी जब बहाली हुई है, हमसे जब कार्य लिया गया है, तो बगैर नोटिस, बगैर पत्री, बगैर चिट्ठी का हमको कैसे हटा दिया गया। पंचायती राज विभाग ने अगर लेटर निकाला 2935, तो क्या उस लेटर के आलोक में हमें कोई नोटिस प्राप्त हुई? नहीं हुई। जब यह सवाल उठा रहे हैं अनुरक्षक, जब यह सवाल उठा रहे हैं भूमिदाता, तो पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का होश उड़ जा रहा है और वह सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति को हम जवाब क्या दें। वैसे परिस्थिति में वे जवाब दे रहे हैं साथियों कि आप जो है एक आवेदन दीजिए और इस तमाम चीजों की वर्णन कीजिए जो घटनाएं आपके साथ घटी है, जैसे आपकी बहाली हुई है, जिस लेटर से आपकी बहाली हुई है, जितने दिनों से आपने कार्य किया है, आपको पैसा नहीं मिला है, इन तमाम बातों का आप वर्णन करिए और वह आवेदन हमारे पास दीजिए। हम उस आवेदन को विभाग के पास भेजेंगे और वहां से परामर्श लेंगे, तब इस पर जाकर के हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। अन्यथा जो पंचायती राज विभाग का निर्देश है, जो पंचायती राज विभाग से सहमति बनी है, उसी सहमति के आधार पर हम लोग काम करेंगे। यह पीएचईडी विभाग का कहना है। ऐसी बातें जो है मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ऐसी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंचायती राज विभाग हो या पीएचईडी विभाग हो, उन तमाम अधिकारी पदाधिकारियों से कहीं ना कहीं से हम लोग बातें करते हैं, कहीं ना कहीं से उनके बातों को समझते हैं और तब जा करके ही कुछ बात हम आप लोगों के पास कह पाते हैं। मित्रों, तमाम जगहों से अनुरक्षकों का फोन आते रहता है और जब अनुरक्षकों का सवाल होता है तो उसका जवाब नहीं सूझता कि आखिर इन अनुरक्षकों को क्या जवाब दिया जाए। चूंकि कोई भी कार्य नियम संगत नहीं हो रही है, कोई भी कानून संगत बात नहीं हो रही है, वैसे परिस्थिति में क्या बातें किया जाए, वैसे परिस्थिति में क्या जवाब दिया जाए। अनुरक्षकों का धैर्य जो है जवाब देने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने हिम्मत को हारे नहीं हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस चीज की सुधि नहीं ले रही है। यह बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है और उस दुर्भाग्य का शिकार जो है यह अनुरक्षक बने, इसलिए बने कि यह इनके मन में परोपकार का भावना था और परोपकार का सजा जो है इन्हें मिल रहा है। यूं कहा जाता है कि परोपकार जो है सबसे बड़ा धर्म है। वैसे परिस्थिति में यह कैसा धर्म अनुरक्षक निभा रहे हैं।
जिन्हें परोपकार का फल जो है दंड के रूप में मिल रहा है, उनका बाल बच्चा जो है भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है। मित्रों, अगर हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और इस आवाज़ को अधिकारी पदाधिकारी के पास भी पहुंचाइए, सरकार के पास भी पहुंचाइए। हम लोग का जो कार्य है आवाज़ उठाना, उस कार्य को हम लगातार करते जा रहे हैं और इसमें एक कदम आप भी बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।